स्वागत है आपका कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में, जहां आप किडनी से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। हम हमारी वीडियोस में हमेशा इस बात पर दबाव देते हैं कि किडनी रोगियों को रोजाना योग अभ्यास करना चाहिए, उन्हें योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लेना चाहिए। योग सभी के लिए फायदेमंद होता है। किडनी रोगियों के लिए योग इतना लाभकारी हो सकता है कि योग को उनके लिए जीवनदायी कहना गलत नहीं होगा। कुछ योग आसन आपकी किडनी को तो राहत देते ही हैं, साथ ही किडनी की सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की क्षमता भी रखते हैं। हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि एक किडनी रोगी को स्वस्थ रहने के लिए रोजाना योग करना चाहिए। योग से आपका पूरा स्वास्थ्य सुधरता है। आज इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ किडनी रोगियों के लिए फायदेमंद योगासनों के बारे में बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि योग कैसे किडनी रोगियों के लिए एक औषधि जितना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। किडनी प्रॉब्लम में कुछ योगासनों को काफी फायदेमंद समझा जाता है। हमारे योग एक्सपर्ट्स बताते हैं कुछ आसन जैसे कि पश्चिमोत्तासन, भुजंगासन, सेतुबांधासन, पवन मुक्तासन, नौकासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन किडनी रोगी के लिए औषधि जितने लाभकारी होते हैं। इन आसनों के रोजाना अभ्यास से किडनी रोगी के स्वास्थ्य को काफी लाभ मिलता है। इन योगासनों के साथ साथ रोजाना प्राणायाम करना आपको कई परेशानियों से दूर रखता है। इन आसनों के जिक्र हम बार बार करते हैं अपनी वीडियोस में। आइए जानें इनके रोजाना अभ्यास से आपको क्या क्या लाभ होता है। यूं तो योग के अनगिनत फायदे हैं, जिनका लाभ उठाने के लिए हम सभी को इसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। आइए बिना समय गवाए बात करते हैं उन मुख्य कारणों की जो किडनी रोगी के लिए रामबाण बनते हैं। पहला, ये डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है। योग करने से शरीर में इंसुलिन बढ़ता है। इससे ब्लड में मौजूद इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। आप अगर हमारे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि डायबिटीज के मरीजों में किडनी प्रॉब्लम होने की संभावना अधिक होती है। नियमित रूप से योग करने से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और लिपिड्स नियंत्रण में रहते हैं। ब्लड शुगर के कंट्रोल में रहने से डायबिटिक पेशेंट्स को किडनी की समस्या होने की संभावना 30% तक कम हो जाती है। आपको पहले से किडनी प्रॉब्लम है तो आप रोजाना योग कर अपना ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में रख सकते हैं। इससे आपकी किडनी को भी राहत मिलेगी। अगला, योग आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। हाइपरटेंशन किडनी फेलियर के सबसे प्रमुख कारण में से एक है। योग दिल की आर्टरीज को मजबूत बनाकर ब्लड सर्कुलेशन को सही बनाए रखने में मदद करता है। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। किडनी प्रॉब्लम में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक है, जिससे किडनी का स्वास्थ्य गिरता रहता है। ऐसे में योग आपके स्वास्थ्य को सुधारता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखकर पूरे स्वास्थ्य को सुधारता है। अगला, योग से आपका दिल का स्वास्थ्य सुधरता है। किडनी पेशेंट्स को योग इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि जिन लोगों की किडनी कमजोर होती है उनका दिल और स्वास्थ्य भी कमजोर हो जाता है। योग करने से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल सही कंडीशन में रहते हैं। किडनी पेशेंट्स को अक्सर पाचन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे एसिडिटी होना, पेट में भारीपन रहना, जी मचलना या भूख ना लगना। रोजाना नियमित रूप से योग करने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। इससे आपको पाचन तंत्र से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होती। इसलिए किडनी रोगियों के लिए योग करना बहुत लाभकारी होता है। योग का पांचवा फायदा है, इससे हड्डियों के दर्द में राहत मिलती है। योग से आपकी बोन्स और मसल्स मजबूत बने रहते हैं। मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन इफेक्ट के चलते क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीजों की बोन्स में काफी दर्द रहता है। इस बीमारी में बोन्स और मसल्स दोनों ही कमजोर होने लगते हैं। ऐसे में पेन किलर्स आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। पेन किलर्स किडनी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नियमित रूप से योग करने से बोन्स और मसल्स मजबूत रहते हैं। एक और कारण है, डिप्रेशन को दूर रखता है योग। क्रॉनिक किडनी डिजीज से जूझ रहे ज्यादातर पेशेंट्स डिप्रेशन का भी सामना कर रहे होते हैं। ये बीमारी सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी क्षति पहुंचाती है। ऐसे में शरीर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को सहन नहीं कर पाता। ऐसे में मेडिटेशन और प्राणायाम के साथ योग करने से मानसिक स्वास्थ्य को नई चेतना मिलती है। योग से मानसिक शांति मिलती है और डिप्रेशन से बाहर आने में आसानी होती है। इससे व्यवहार में भी सकारात्मकता आती है। तो देखा आपने, ये अनूठे फायदे हैं योग के। जैसा कि हमने आपको बताया, पश्चिमोत्तासन, भुजंगासन, सेतुबांधासन, पवन मुक्तासन, नौकासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन किडनी रोगी के लिए औषधि जितने लाभकारी होते हैं। ऐसे में आपको रोजाना इनका अभ्यास करना चाहिए। यदि एक स्वस्थ व्यक्ति भी इनका अभ्यास करे तो उनके लिए भी किडनी प्रॉब्लम होने का रिस्क कम हो जाता है।
आपको रोजाना अन्य आसनों समेत लगभग 30 मिनट योग करना ही चाहिए। ऐसा करने से आपको जरूर फायदा होगा। अगर आप किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य के अनुसार अपने लिए सही योगासनों का चयन करें। बिना एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई नया आसन ट्राई ना करें। कोई भी आसन अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। योग आयुर्वेदिक उपचार का अहम हिस्सा है। हम मानते हैं कि किडनी की बीमारी में आपके लिए अगर कोई सर्वोच्च इलाज है तो वो है कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक इलाज। आयुर्वेद में हर क्षमता है जो एलोपैथिक उपचार में नहीं है। यह आपकी डैमेज हो चुकी किडनी को ठीक कर सकता है और हजारों बार ऐसा हुआ भी है। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी की हर समस्या का हल। चलिए इस वीडियो में देखें कैसे आयुर्वेदिक उपचार का हुआ ऐसा असर कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी रह गए हैरान। आगरा से हूँ सर। आगरा में कहाँ से? आगरा में ट्रांस एमनो कॉलोनी रामबाग। जब आए थे क्या क्या तकलीफें हो रही थी आपको? जी सर, मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था जो कि लगभग साल भर से बढ़ता ही जा रहा था लगातार। अच्छा। और वो लगभग 2.7 पे पहुंच गया था। अच्छा। और मुझे एलोपैथी के कई डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने नेट पे जानकारी ली थोड़ी, तो जिसके थ्रू मुझे आपके बारे में मालूम पड़ा और आपके यहाँ मुझे मालूम पड़ा काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। मैंने सोचा कि एक बार आके देखूँ। अच्छा। उसके बाद मैं आया हूँ और मैंने 2 महीने का ट्रीटमेंट लिया है, जिसके बाद मेरा क्रिएटिनिन लगातार घटा है, एक बार भी बढ़ा नहीं है बीच में। अच्छा। जो कि 1.89 पे आ गया है। अच्छा। मेरा ब्लड यूरिया भी बढ़ा हुआ था जो कि नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मल रेंज के अंदर है। अच्छा। और मुझे बॉम बीटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है मुझे। और थोड़ी थकान होती थी मुझे, अच्छा। पहले ज़्यादा होती थी, अब उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। तो पहले क्रेटिनिन क्या आपका इंक्रीज करता जा रहा था? हाँ, लगातार इंक्रीज होता था वो। अच्छा। जो डिक्रीज नहीं होता था बिल्कुल भी। अच्छा। वो स्लाइटली डिक्रीज होता था, लेकिन उसके बाद फिर उससे ज़्यादा बढ़ जाता था। अच्छा। तो आप तो साथ में रहते हैं, आप भी फर्क महसूस कर रहे होंगे? हाँ सर, अभी तो कर रही हूँ, पहले से तो काफ़ी आराम है। काफ़ी आराम है, हेल्दी महसूस हो रहा है? जी सर। तो ये टेस्ट आप कहाँ से कराते हो जो आपकी रिपोर्ट? टेस्ट हम आगरा से कराते हैं। अच्छा। आगरा में लैब है, ये साइंटिफिक पैथोलॉजी से और क्लिनिकल पैथोलॉजी से ज़्यादातर कराता हूँ। अच्छा, क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब से कराते हैं? जी सर। आपके आसपास ही पड़ती है? नहीं, थोड़ा दूर है। अच्छा, फेमस लैब है? हाँ, फेमस लैब है। अच्छा, तो वहीं से कराएं आपने? जी सर। ठीक है। ये इनका रिपोर्ट है। आपने ट्रीटमेंट कब से शुरू किया था? यहाँ से सर 2 महीने पहले से किया है मैंने। अप्रैल के आसपास? जी, 13 अप्रैल से। 13 अप्रैल से। ये इनकी रिपोर्ट है 16 मार्च की। ट्रीटमेंट कराने से 1 महीने पहले की ये रिपोर्ट है। 2.10 क्रेटिनिन है इसमें और यूरिया जो है वो 16 है। अभी ट्रीटमेंट इन्होंने शुरू नहीं किया था और ये क्रेटिनिन इनका इंक्रीज कर रहा था। ये किस प्रकार से इंक्रीज कर रहा था? 12 अप्रैल को इन्होंने रिपोर्ट कराई और ये क्रेटिनिन बढ़ के हो गया 2.70, यूरिया बढ़ के हो गया 40। 2.70 क्रेटिनिन हो गया इनका 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल से शुरू किया आपने ट्रीटमेंट? 16 अप्रैल से? 13 अप्रैल को ही आया था। 13 अप्रैल को आए, यानी कि ये इनका क्रेटिनिन था रिपोर्ट्स ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले 2.70 और यूरिया भी इनका बढ़ रहा था। ये दिखाने का अर्थ और तात्पर्य ये है कि किस प्रकार से पहले इनका क्रेटिनिन इंक्रीज कर रहा था। रिपोर्ट्स के आधार पर साइंटिफिक वे में बता रहे हैं किस प्रकार से 2.1 से 2.7 हो गया था 1 ही महीने में। ये पहले से, अब यहाँ से इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जब ये मेरे पास आए, हमारे पास आए, तब इनका क्रेटिनिन 2.70 क्रेटिनिन था। और इसके बाद इन्होंने अप्रैल के बाद इन्होंने टेस्ट कराया है दोबारा से। इन्होंने सेम लैब से टेस्ट है सारे, क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब है ये, न्यू आगरा बाईपास रोड आगरा में। और अब इसके बाद इन्होंने कराया 28 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट कराई। क्रेटिनिन इसके अंदर बढ़ा नहीं, जैसे पहले बढ़ रहा था इनका 2.7 हो गया था 2.1 से, और 2.5 हो गया, रिड्यूस हो गया क्रेटिनिन 1 महीना। रिपीट इन्होंने कराया 1 महीना में, क्रेटिनिन इनका 2.50 की रेंज में आया, रिड्यूस हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने आने से पहले यहाँ पे एक टेस्ट कराया है। 10 जून 2018 की यह रिपोर्ट है, 10 जून 2018। फिर दोबारा क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब से कराया है और इसके अंदर जो इनका क्रेटिनिन हो गया वो हो गया 1.89। यूरिया नॉर्मल रेंज में आ चुका है, 36 की रेंज में आ गया यूरिया। सीरम फॉस्फोरस 3.9 हो चुका है, प्रोटीन 6.9 हो चुका है, एल्ब्यूमिन 2.5 हो चुका है। ये सारे इम्बैलेंस थे इनके पहले। फॉस्फोरस 4.8 की रेंज में था पहले और प्रोटीन जो था वो 8.3 था। अभी प्रोटीन 6.9 और फॉस्फोरस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस होना शुरू हो चुके हैं। बिसाइड दिस इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ऑल अदर पैरामीटर्स, ऑल अदर
KFT रिलेटेड पैरामीटर्स आर विद इन नॉर्मल रेंज, ये नॉर्मल रेंज में आ चुके हैं। अब ये प्रश्न है कि किस प्रकार से इनका क्रेटिनाइन बढ़ रहा था और किस प्रकार से क्रेटिनाइन जो है आज की डेट में 1.8 आ चुका है, यूरिया बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और पहले ये अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा था। 2.7 से 1.89 क्रेटिनाइन, किस प्रकार से इनका किडनी का फंक्शन, किडनी के काम करने की क्षमता इंप्रूव हुई और किस प्रकार से किडनी के इनके जो ग्लोमेरुलर हैं, ग्लोमेरुलस की जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो किस प्रकार से इंप्रूव करी, उसका आज एक और उदाहरण हमने स्थापित किया, एक और माइलस्टोन अचीवमेंट करी कि नंबर ऑफ पेशेंट जो ट्रीट हो रहे हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। अवेयरनेस ऐसे ऐसे लोगों में आ रही है, जैसे ऐसे पेशेंट्स अवेयर हो रहे हैं कि इस प्रकार का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही ट्रीटमेंट नहीं है, वैसे वैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, जो वो भी इंक्रीज हो रहे हैं और फायदा भी हो रहा है लोगों को। अच्छा, और एलोपैथी में मुझसे डॉक्टर ने, दिल्ली अपोलो के डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये कम नहीं होगा। अच्छा, और इसका मुझसे कोई बोल दिया इलाज था, नहीं जब है। लगातार बढ़ रहा था तो मैंने उनसे बोला था कि ये बढ़ रहा है, तो उन्होंने बोला तो ये तो बढ़ेगा। अच्छा, एक ये महीना कम तो नहीं वैसे होगा। भी दवाई चलाए, उसके बाद से अच्छा। जब हम उनसे पूछे 2-3 बार पूछे तब उन्होंने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है और ये ठीक नहीं हो सकता है, तुमको जीवन भर दवाई लेनी पड़ेगी। उन्होंने ये बोला ये लगातार बढ़ेगा, इसके अच्छा। घटने के घटेगा चांसेस नहीं। नहीं है अच्छा, और इस पे केवल शोध चल रहा है हाँ, और और कुछ ये डायलिसिस इसका पे कोई ही करना है। ये आपको घूम फिर के वहीं जाना पड़ेगा डायलिसिस पे, हाँ, और वो ट्रीटमेंट दे रहे थे बस। अच्छा, महंगी से महंगी दवाइयाँ और वही कि मतलब सिर्फ ये महंगी से महंगी बढ़ता दवाइयाँ जाएगा, खिला रहे थे। कम नहीं होना है। हाँ, हमने फिर दोबारा भी पूछा उनसे तो ये बोले इसका कोई इलाज नहीं है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि ये बढ़ता ही जाएगा, अच्छा, ये कम नहीं होगा। अच्छा, तब सर सुन के हम लोगों को बहुत वो लगा था, लेकिन बहुत पता करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए थे तो मतलब काफी आराम है। महंगे से महंगे इलाज करा लिए, अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि ये बढ़ेगा और डायलिसिस पे जाएंगे आप, डायलिसिस ही आपके लिए आखिरी उपाय है, डायलिसिस ही आपके लिए आखिरी रास्ता है और ये कम नहीं होगा, ऐसा बोला था, कम नहीं हो सकता। उन्होंने बोला था ये बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा, शोध चल रहा है अभी इस पे शोध, तो हमारे यहाँ पे तो हमने रिपोर्ट्स के आधार पर स्थापित कर दिया कि किस प्रकार से ये कम हो सकता है और किस प्रकार से ये कम हुआ है और किस प्रकार से नंबर ऑफ पेशेंट्स का ये कम हुआ है। सैकड़ों हजारों पेशेंट्स जिनको फायदा हुआ है, जिनके रिपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट है और वो रिपोर्ट्स एक पैथोलॉजी की नहीं है, अलग अलग पैथोलॉजीज की हैं, अलग अलग लैब्स की हैं, अलग अलग जगहों की हैं, अलग अलग स्टेट्स की हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखा आपने कैसे आयुर्वेद की क्षमता को आज हर कोई कबूल कर रहा है। कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। घर से बाहर निकलते समय मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग ज़रूर करें। ऐसी ही ज़रूरी जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।